कंचन कलस विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। इस चौपाई का भावार्थ ये, क्योंकि आज भगवान राम अपने इस भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो इसका अर्थ भावार्थ ये कि सोने के कलशों को बहुत ही अलग रीति से स्वर्ण माणिक्य से अलंकृत कर और सजाकर सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया, क्योंकि भगवान राम पधारने वाले हैं। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घरों पर। सारी गलियां, अयोध्या की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सजाई गई, सिंचाई की गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। चौपाई में कहा गया है कि बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गज मनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाजे। सारी गलियां आज अयोध्या की खुशबू, उस महक से, राम नाम के महक से महक रही है, आनंदित हो उठी है। गजमुक्ताओं से रचकर यहाँ की चौक चौराहे जो हैं वो सज चुके हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल गीत साज सजाए गए हैं। और इन तस्वीरों में देखिए, टनों क्विंटल फूलों से इस दिव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। और न सिर्फ ये मंदिर, बल्कि अगर आप अयोध्या में आप जाएं या जो लोग वहां पे हैं वो इस बात को देख रहे होंगे अपने नयनाभिरामों के दृश्य से कि किस तरह से उन तमाम गलियों को, उन तमाम सड़कों को आज फूलों से सजाया गया है। पुष्प की बारिश हो रही है, भगवान राम के नाम की वर्षा हो रही है पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में। कहते हैं कि जहां तह नारी निछावरी करही, देहि असीस हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करही शुभ गाना। यानी कि स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं और अपने हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं। तमाम वो लोग आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये कल्पना से परे है, अनुभूतियों का समय है। तमाम वो लोग जो इस वक्त इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे हैं वो बेहद भावुक और भावविह्वल नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभावों से गुजर रहे हैं। एक अलग तरह की भाव भक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो इस वक्त पूरे वातावरण में आप महसूस कर सकते हैं। एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, अनुभूति का अवसर है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल हो पा रहा है। इसकी व्यापकता, इसकी गहराई हम सभी के दिलों में है। यकीनन आज हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति एक संपूर्ण समर्पण का जो आदर्श यहाँ पर इन तमाम लोगों ने स्थापित किया है वो लंबे समय तक रहेगा। आज के बाद एक अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसका एक ऐतिहासिक चरण यहाँ पर पूरा होगा। और जिन धार्मिक परंपराओं की पद्धतियों का अनुसरण हम कहते हैं कि भारतवर्ष करता है, वो सिर्फ एक पद्धतियाँ नहीं हैं, सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है। एक त्याग की भावना से प्रेरित होकर हम कह सकते हैं आध्यात्म के एक अलग ही पड़ाव है जिससे आज गुजरते हुए नजर आ रहे हैं तमाम वो लोग जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
भारत जाना जाता है पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, आध्यात्म का संदेश देने के लिए। और बहुत बहुत आभार तमाम उन लोगों को जिनके अथक प्रयासों और मेहनत से आज हम तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। आज भारतीय विरासत एवं संस्कृति को और समृद्ध करने की दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की विकास यात्रा को एक और नए पायदान पर ले जाता हुआ ये ऐतिहासिक क्षण, जिसको हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आज हर भारतीय, उनकी आंखें इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठी। हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं। आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित देख ठग रही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि ये चरित्र देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। और इसी पर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। अयोध्या हर्षित है, अयोध्या प्रफुल्लित है, अयोध्या आह्लादित है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि हम सभी जो इस ऐतिहासिक गौरवशाली पल के साक्षी बन रहे हैं, हम सभी आज उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है, और इस विरह सूर्य के ताप से वो मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वे खिल उठी हैं। अयोध्या की नारी इस बात को अपने हृदय से बार बार कह रही हैं कि हम तो कुमुदिनी हैं, लेकिन अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। कभी कभी इस विरह के ताप से वो मुरझा गई थी, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार उन्हें देखना पड़ा। भगवान तो सिर्फ 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, लेकिन आधुनिक काल में 500 वर्षों का इंतजार उन्हें करना पड़ा है। वो सभी मुरझा गए थे, लेकिन अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र